मुझे मंजूर नहीं किसी की शर्तों पर सुल्तान बनना। क्या? मुझे मंजूर नहीं किसी की शर्तों पर सुल्तान बनना। तेरे शर्तों के बगैर ही हमने तेरे शर्तों के बगैर ही हमने सारे जहां को पा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, बनना है ना, अतीत के गुलाम मत बनो। क्या? अतीत के गुलाम मत बनो। बनना ही है तो भविष्य के निर्माता बनो। क्या? बनना ही है तो भविष्य के निर्माता बनो। इसी सोच के साथ मैं महेश कुमार शर्मा आप सभी लोगों का एसएम क्लासेस ऑनलाइन मंच पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं छाया से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, वादा रहा आपसे, कोई सा भी प्रश्न हुआ आप देखते से ही प्रश्न को बना दोगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपसे मैं वादा करता हूं, आप वीडियो को पॉज बिल्कुल मत कीजिएगा, यानी स्किप मत कीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप वन बाय वन समझ सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं छाया से संबंधित प्रश्न की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि छाया से संबंधित प्रश्न में कुल कितने कॉन्सेप्ट आपके होने वाले हैं। तो आपके कुल 2 कॉन्सेप्ट होंगे। कितने होंगे? 2 कॉन्सेप्ट। एक होगा आपका, यदि सूर्य पश्चिम दिशा की ओर हो। यदि सूर्य कहां हो? पश्चिम दिशा की ओर हो। और यदि सूर्य कहां हो? यदि सूर्य पूर्व दिशा की ओर हो। यह हमें अच्छे से पता है। सूर्य 2 तरफ हो सकता है, या तो आपकी पूर्व दिशा की ओर या आपकी पश्चिम दिशा की ओर। मैं आपको पूरी ट्रिक भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप बस देखते रहिएगा। मान लीजिएगा पूर्व यानी सूर्योदय का समय है। किसका समय है? सूर्योदय का समय है। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। मान लीजिएगा यहां पर मोहन खड़ा हुआ है। यहां पर कौन खड़ा हुआ है? मोहन खड़ा हुआ है। और मोहन कहां देख रहा है? उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। तो मुझे ये बताइएगा, यहां से यदि फोकस जाएगा, यहां से यदि लाइट जाएगी, तो जो परछाई है वो कहां पड़ेगी? मोहन के बाईं ओर। मोहन के कहां पड़ेगी? बाईं ओर, या मोहन के यहां हो जाएगा बाईं ओर। अब यदि मोहन, ये तो हो गया सूर्योदय का समय। ये कौन सा समय हो गया? सूर्योदय का समय। यदि सूर्यास्त का समय है और मोहन उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। मोहन कहां देख रहा है? उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। तो मोहन की परछाई कहां पड़ेगी? भाई इधर से लाइट आएगी तो मोहन के कहां पड़ेगी? मोहन के दाईं ओर। मोहन के कहां पड़ेगी? दाईं ओर। आपको समझ में आया होगा। अब यदि मोहन का मुंह किस दिशा में होता? मोहन का मुंह दक्षिण दिशा में होता। मेरे प्यारे साथियों, आप देखिएगा, मोहन का मुंह कहां होता? मोहन का मुंह यदि दक्षिण दिशा की ओर होता, और मान लीजिएगा यहां आपका मोहन खड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइएगा, यदि सूर्योदय का समय है, मोहन दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में मोहन की परछाई मोहन के कहां पड़ेगी? मोहन के इस साइड की ओर पड़ेगी। और इधर मोहन का क्या होगा? दायां। और इधर मोहन का क्या हो जाएगा? बायां। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? मोहन के दाईं ओर। और यदि मोहन दक्षिण दिशा में देख रहा है और समय है सूर्यास्त का, समय कौन सा है? सूर्यास्त का, तो यहां से यदि परछाई आएगी, लाइट का फोकस यदि आएगा, यदि यहां से फोकस आने वाला है तो मोहन के कहां पड़ेगी? इधर मोहन का हो जाएगा बाईं ओर। मोहन का क्या हो जाएगा? बाईं ओर। यदि प्रश्न में होता कि सूर्यास्त का समय है, कौन सा समय है? सूर्यास्त का समय है, मोहन दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? बाईं ओर। मोहन की परछाई कहां बनेगी? मोहन के बाईं ओर बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। यहां पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। जब भी परछाई बाईं ओर या दाईं ओर पड़ती है, जब भी परछाई कहां पड़ती है? बाईं ओर या दाईं ओर पड़ती है, तो आपका आंसर हमेशा
उत्तर व दक्षिण होगा। उत्तर व क्या होगा? दक्षिण होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं हो या आप प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं तो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? यदि परछाई बाईं ओर व दाईं ओर पड़ रही है तो व्यक्ति का मुंह या तो उत्तर दिशा की ओर होगा या दक्षिण दिशा की ओर होगा। और यदि परछाई आगे या पीछे, यदि परछाई आगे या पीछे पड़ रही है या बन रही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर होगा। यहां से आप सीधा आंसर लगा करके आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, यदि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो मैं आपको लेकर के चलता हूं प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार और बता देता हूं, वापस से दोहरा देता हूं। देखिएगा, यदि सूर्योदय का समय है, ये रफ, चलिए मैंने इसे रफ कर दिया। अब रफ करने के बाद मैं एक बार और बता रहा हूं आपसे, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दीजिएगा। यदि मोहन का मुंह उत्तर दिशा में है, मोहन का मुंह कहां है? उत्तर दिशा में है, तो बताइए सूर्योदय का समय हो तो मोहन की परछाई कहां पड़ेगी? देखिएगा, यदि मैं बात करूं, यहां मोहन खड़ा हुआ है, बात हो रही है उत्तर दिशा की, और एक और बात साथ में हुई है, सूर्योदय का समय है। कौन सा समय है? सूर्योदय का समय है। हमें अच्छे से पता है सूर्य कहां से उदय होता है? पूर्व दिशा से होता है। अब ये बताओ, उत्तर दिशा में मोहन का इधर क्या हो जाएगा? बायां, तो मोहन के कहां पड़ेगी? बाईं ओर। बिल्कुल आया समझ में, क्योंकि यदि यहां से कोई फोक्स जाएगा, यहां से कोई लाइट जा रही है तो मोहन के कहां जाएगी? मोहन के बाईं ओर। अब मैं यहां पर एक और प्रश्न देता हूं आपको, यदि मोहन का मुंह उत्तर दिशा में है, मोहन का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, और समय आपका सूर्यास्त का है। समय कौन सा है? सूर्यास्त का है। तो बताइए मोहन की परछाई मोहन के किस ओर बनेगी? अब देखिएगा, अब सूर्यास्त का समय है तो यहां से लाइट आएगी। अब जब इधर से लाइट फोक्स आ रहा है तो मोहन के इस ओर जाएगा, और इस ओर जाएगा, यानी किस ओर जाएगा? तो मोहन का उत्तर दिशा में इधर क्या हो जाएगा? दायां। तो आपका आंसर क्या होगा? सीधा सा दायां होगा। यहां से मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट और बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? यदि परछाई बाईं ओर या दाईं ओर बन रही है, यदि परछाई व्यक्ति की दाईं ओर या बाईं ओर बन रही है तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर हमेशा उत्तर या दक्षिण ही होगा। कभी भी आपका पूर्व पश्चिम नहीं हो सकता। तो यहां से यदि एग्जाम में टाइम आपका कम पड़ रहा है तो सीधा सा आप आंसर देख करके लगा सकते हो। और यदि व्यक्ति के पीछे की ओर व आगे की ओर परछाई बन रही है तो ऐसी स्थिति में हमेशा आपका आंसर पूर्व व पश्चिम ही होगा। पूर्व व पश्चिम ही आपका आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, लेकर के चलता हूं आपको पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर शो कर रहा है और प्रश्न है आपका, सूर्योदय के समय रमा उमा आमने सामने खड़ी हुई है। सूर्योदय का समय है। सूर्योदय कहां से होता है? पूर्व दिशा से। सूर्योदय कहां से होता है? पूर्व दिशा से। रमा और उमा आमने सामने खड़ी है। अब ये रमा हो सकती है, ये उमा हो सकती है, इतना नहीं पता, ठीक है। लेकिन रमा और उमा कहां खड़ी हुई है? आमने सामने खड़ी हुई है। और फिर प्रश्न में आपका दिया गया है इसके आगे रमा की परछाई। अब मुझे बताइएगा ऊपर की ओर दिशा कौन सी होगी? उत्तर। नीचे की ओर दिशा कौन सी होगी आपकी? दक्षिण। प्रश्न में दिया गया है रमा की परछाई उमा के दाईं ओर पड़ रही है। उमा के कहां पड़ रही है? दाईं ओर पड़ रही है रमा की परछाई। अब मुझे ये बताइएगा इस व्यक्ति का इधर क्या होगा? आपका दायां। इधर क्या होगा? बायां। इस व्यक्ति का इधर क्या होगा? बायां। और इधर क्या होगा? दायां। रमा की परछाई उमा के दाईं ओर पड़ रही है। रमा की परछाई कहां पड़ रही है? उमा के दाईं ओर। रमा की परछाई उमा के दाईं ओर। अब देखिएगा यदि पूर्व दिशा की ओर से फोक्स जाएगा तो परछाई आपकी इधर ही बनेगी। परछाई कहां बनेगी? इधर ही बनेगी। रमा की परछाई यहां कौन है? रमा है। और रमा की परछाई उमा के कहां बन रही है? दाईं ओर बन रही है। बिल्कुल सही है, यहां कौन है? उमा है।
तो बताइए, और प्रश्न में दिया गया है उमा का मुंह किस दिशा की ओर है। तो उमा का मुंह किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक बार और प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में यह दिया गया था, सूर्योदय का समय है, रमा और उमा आमने सामने खड़ी है। रमा और उमा ये दोनों आमने सामने खड़ी हुई है। मैंने यहां पर पहले रमा व उमा को नहीं लिखा था, लेकिन मैंने दो व्यक्तियों को बनाया था। दोनों व्यक्तियों का बायां और दायां मैंने बता दिया था। अब फिर दिया गया था क्वेश्चन में, रमा की परछाई उमा के दाईं ओर पड़ रही है। तो उमा के तो जो परछाई उमा की है तो उमा के दाईं ओर ही पड़ेगी। रमा की परछाई इधर बनेगी, लेकिन उमा के कहां बनेगी? दाईं ओर बनेगी। तो प्रश्न में दिया गया था, बताइए उमा का चेहरा किस दिशा में है। मेरे प्यारे साथियों, उमा का जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा में होगा। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। दक्षिण दिशा बिल्कुल आपका सही आंसर है। लेकर के चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। दिया है, राम व श्याम एक बगीचे में खड़े हुए हैं। राम और श्याम कहां खड़े हुए हैं? एक बगीचे में खड़े हुए हैं। सूर्योदय का समय है। अभी देखिएगा, मुझे अच्छे से पता है सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है। सूर्योदय कहां से होता है? पूर्व दिशा से होता है। एक बगीचे की बात चल रही है और राम और श्याम कहां खड़े हुए हैं? आमने व सामने। ये राम हो सकता है, ये श्याम हो सकता है। अब मुझे ये बताइएगा, यदि ये दोनों आमने सामने खड़े हैं और इस व्यक्ति का जो आपका होगा बायां, उत्तर दिशा में की यदि बात करेंगे तो इसका इधर क्या हो जाएगा? बायां। और इस व्यक्ति का इधर क्या हो जाएगा? दायां। और दक्षिण दिशा की यदि बात करेंगे तो इस व्यक्ति का इधर क्या हो जाएगा? दायां। और इधर क्या हो जाएगा? व्यक्ति का बायां। और प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि राम की परछाई क्या दिया गया है? यदि राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की ओर। अब मुझे ये पता चल गया बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। राम की परछाई, ये यहां राम है, ये यहां कौन है? श्याम है। राम की परछाई श्याम के बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, श्याम का मुंह किस दिशा की ओर है? मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा की ओर, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आ गया सभी का आंसर। शाम का मुंह किस दिशा की ओर है? तो शाम का मुंह किस दिशा की ओर है? मेरे प्यारे साथियों, शाम का मुंह आपका उत्तर दिशा की ओर है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। करना कुछ नहीं है, लेकर के चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो लड़कियों के बारे में जिक्र हुआ है। किसके बारे में जिक्र हुआ है? दो लड़कियों के बारे में जिक्र हुआ है और समय है यहां पर सायंकाल का। किसका समय है? सायंकाल का समय है। मेरे प्यारे दोस्तों, सायंकाल के समय जो आपका सूर्य होगा वो किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में आपका सूर्य होगा। दो लड़कियां हैं, ये दो लड़कियां हो गई, दोनों आमने सामने हैं, तो मैंने बिल्कुल दोनों लड़कियों को कहां बना दिया? आमने सामने बना दिया। इस लड़की का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। और इस लड़की का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। इसका इधर क्या हो जाएगा? बायां। इधर क्या हो जाएगा? दायां। इसका इधर क्या होगा? दायां। और इस साइड क्या हो जाएगा? बायां। अब प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, श्वेता और प्रियंका दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए खड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए खड़े हैं। यदि प्रियंका की छाया, यदि श्वेता की छाया, क्या दिया गया है? यदि श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी। अब ये बताइएगा, श्वेता की छाया उसके बाईं ओर। किसके बाईं ओर? श्वेता के ही बाईं ओर। श्वेता की छाया उसके बाईं ओर, यानी यहां श्वेता है और श्वेता की छाया उसके बाईं ओर है। यहां से यदि लाइट आ रही है, फोकस आ रहा है, तो श्वेता के कहां बन जाएगी? बाईं ओर, ना कि प्रियंका के बाईं ओर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
यदि श्वेता की छाया श्वेता के बाईं ओर, यही आपका होगा, श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी, श्वेता व प्रियंका दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो बताइए प्रियंका का मुंह किस दिशा की ओर होगा? मेरे प्यारे साथियों, प्रियंका का मुंह किस दिशा की ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा, और उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि यहां सर आपने श्वेता की छाया प्रियंका के बाईं ओर क्यों नहीं बताई? मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में साफ साफ दिया गया है सायंकाल के समय श्वेता की छाया उसके बाईं ओर, यानी श्वेता के ही बाईं ओर, श्वेता की ही बाईं ओर बन रही है। तो बताइए प्रियंका का मुंह किस दिशा में है? तो आंसर क्या होगा आपका? उत्तर दिशा आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही होने वाला है। लेकर के चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया गया है सूर्योदय के समय, किसके समय? सूर्योदय के समय महेश व रमेश या रमेश व महेश दोनों आमने सामने की ओर थे। सूर्योदय के समय, ये सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है। सूर्य मुझे पता है पूर्व दिशा से निकलता है। कहां से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्योदय के समय रमेश की छाया उसके आगे की ओर थी। अब मुझे ये बताइएगा, यहां बायां और दायां नहीं दिया गया है, लेकिन रमेश की छाया कहां दी गई है? उसके आगे की ओर दी गई है। रमेश व महेश, पहले तो रमेश व महेश दोनों कहां है? आमने सामने है। अब मुझे ये बताइएगा, यदि रमेश व महेश दोनों आमने सामने हैं, तो रमेश की छाया उसके आगे की ओर, और महेश का मुंह पूर्व दिशा में है, तो महेश की छाया उसके पीछे की ओर। महेश की छाया कहां होगी? उसके पीछे की ओर होगी। रमेश की छाया उसके आगे की ओर, महेश की छाया उसके, यानी महेश के पीछे की ओर बनेगी। अब प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में आपका दिया गया है, बताइए महेश का मुंह किस दिशा की ओर है? मेरे प्यारे साथियों, जब प्रश्न में सीधा सा ही दिया गया था, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो महेश का मुंह किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा, और पूर्व दिशा आपका मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही आंसर होगा। पूर्व दिशा क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर शो कर रहा है, मैं इसे रफ कर देता हूं, वो लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न पे। देखिएगा, सूर्योदय का समय था। कौन सा समय था? सूर्योदय का समय था। वापस वही कंडीशन होने वाली है। देखिएगा, सूर्योदय का समय था। अब ये बताओ, सूर्योदय का यदि समय होगा तो सूर्य उदय कहां से होगा? पूर्व दिशा से। सूर्य कहां से उदय होगा? आपका पूर्व दिशा से उदय होगा। प्रश्न में आपका सीधा सा दिया गया है। प्रश्न में आपका क्या दिया गया है? राम की छाया, किसकी छाया? राम की छाया शाम के आगे की ओर पड़ रही है। राम की छाया शाम के आगे की ओर पड़ रही है। अब मुझे बताओ, दोनों का मुंह एक दूसरे की ओर है, ये भी प्रश्न में दिया गया है। दोनों का मुंह कहां है? एक दूसरे की ओर है, यानी शाम का इधर क्या हो जाएगा? आगे की ओर, यानी मुंह इधर हो गया। राम का इधर क्या हो जाएगा? आगे की ओर, यानी शाम की तरफ मुंह, शाम का मुंह राम की तरफ। अभी बताएगा, यहां से यदि कोई फोकस डाल रहा है, यहां से यदि कोई फोकस डाल रहा है, तो राम की छाया इधर की ओर बनेगी, यानी राम की छाया उसके आगे की ओर, और शाम के कहां होगी? शाम के भी आगे होगी। राम की छाया शाम के आगे होगी, शाम की छाया शाम के पीछे होगी। ठीक है, शाम के कहां होगी? पीछे। राम की छाया राम के आगे, राम की छाया राम के आगे, राम की छाया शाम के आगे, शाम की छाया शाम के पीछे। आया कॉन्सेप्ट समझ में? कॉन्सेप्ट सीधा सा है। देखिएगा, यहां से कोई फोकस डाल रहा है, राम की छाया राम के आगे,
राम की छाया शाम के आगे, भाई शाम के भी आगे ही पड़ेगी, शाम का मुंह यदि राम की ओर है तो शाम के कहां पड़ेगी, आगे की ओर, लेकिन शाम की छाया कहां पड़ेगी, शाम के पीछे की ओर पड़ेगी। और प्रश्न में साफ साफ क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न में साफ साफ आपका दिया गया है, बताइए राम का मुंह किस दिशा की ओर है, राम का मुंह किस दिशा की ओर है। तो यहां से हमें सीधा सा समझ में आ रहा है वेस्ट एंड साइड, तो वेस्ट साइड कौन सी होगी आपकी, पश्चिम दिशा आपका सही आंसर होगा, पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। मैंने पहले ही बताया है यदि परछाई आगे की ओर है या परछाई पीछे की ओर बन रही है, सूर्य अस्त या सूर्योदय का समय है, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हमेशा ईस्ट एंड वेस्ट या फिर पश्चिम व पूर्व ही होगा, पश्चिम व पूर्व ही आपका होगा। और यदि परछाई बाईं ओर या दाईं ओर पड़ रही है तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हमेशा नॉर्थ एंड साउथ ही होगा, यानी उत्तर व दक्षिण ही होगा। मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकर के चलता हूं आपको अगला प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर शो कर रहा है। प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न आपका ये बोलता है सूर्यास्त के समय। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब सूर्योदय का समय नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने दोनों प्रश्न एक जैसे दे दिए हैं, तो पहले मेरे प्यारे दोस्तों सूर्योदय का समय था। किसका समय था, सूर्योदय का समय था। लेकिन अब कौन सा प्रश्न है, सूर्यास्त का समय है। देखिएगा, अब मुझे अच्छे से पता है सूर्यास्त कहां से होता है, पश्चिम दिशा से। सूर्यास्त कहां से होता है, पश्चिम दिशा से होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है राम की छाया उसके पीछे बन रही है। राम की छाया कहां बन रही है, उसके पीछे बन रही है, यदि दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। श्याम व राम के बारे में चर्चा चल रही है, श्याम व राम के बारे में चर्चा चल रही है, और कहा गया है राम की छाया उसके पीछे बन रही है। यहां राम खड़ा हुआ है, राम की छाया उसके पीछे बन रही है, तो श्याम की छाया कहां बनेगी, उसके आगे की ओर बनेगी। उसके कहां बनेगी, आगे की ओर। दोनों का मुंह एक दूसरे की ओर है। श्याम कहां देख रहा है, राम की ओर, राम कहां देख रहा है, श्याम की ओर। दोनों का मुंह एक दूसरे की ओर है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्रश्न के अंदर जो हिंट दिया गया था वो आपका ये था, राम की छाया उसके कहां बन रही है, पीछे की ओर बन रही है। राम की कहां बन रही है, पीछे की ओर। क्योंकि यदि यहां से आगे से कोई फोकस आने वाला है, आगे से कोई लाइट डाली जाएगी, तो मेरी छाया मेरे कहां बनेगी, बैक साइड में। कहां बनेगी, बैक साइड में, कहा पीछे की ओर बनेगी। अब प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में दिया गया है शाम का मुंह किस दिशा की ओर है। ये पश्चिम दिशा हो गई, शाम का मुंह किस दिशा की ओर है मेरे प्यारे दोस्तों, शाम का मुंह किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। हो गया ना क्लियर, शाम का मुंह किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस बार प्रश्न घड़ी का है, क्या इस बार प्रश्न आपका घड़ी का है मेरे प्यारे साथियों। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है घड़ी से संबंधित, इसको मैं रख कर देता हूं। घड़ी में क्या दिया गया है, यदि घड़ी में घंटे वाली सुई 4:30 पर उत्तर दिशा में है। सबसे पहले मैं घड़ी बना देता हूं, यहां पर ये आपकी क्या होगी, घड़ी होगी। अब मैंने यहां पर घड़ी बना दिया, यहां हो गया 12, यहां 1, इधर 2, यहां 3, 4, नीचे 5, 6, ये आपकी पूरी कंप्लीट है। क्या है, आपकी वॉच है, आपकी ये घड़ी है। इस घड़ी में 4:30। अब ये बताइएगा 4:30, घंटे वाली सुई होगी आपकी 4 व 5 के बीच में। घंटे की सुई है ना, हावर की जो सुई है वो कहां होगी, 4 व 5 के बीच। तथा मिनट की जो सुई है वो आपकी कहां होगी, 6 पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपकी घड़ी का समय कितना हो जाएगा, फिक्स 4:30 हो जाएगा। देखो 4 यहां 4 और 5 के बीच में, यहां 6 पर आ गई मिनट की सुई, तो समय कितना हो गया, 4:30। और प्रश्न में दिया गया है
यदि घड़ी की घंटे वाली सुई 4:30 पर उत्तर दिशा की ओर हो, किस दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर हो। अब देखिएगा घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, घंटे की सुई किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। यदि मैं यहां से पूरी घड़ी का दिशा बोर्ड बना दूंगा, यहां उत्तर दिशा हो गई, तो इसकी ठीक विपरीत दिशा यहां कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। यहां कौन सी होगी आपकी, दक्षिण दिशा हो गई। जब उत्तर यहां आ गई है, दक्षिण यहां चली गई है, और प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में यह दिया गया है 7 बजे, कितनी बजे, 7 बजे मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। पहले तो मुझे ये बताओ, जल्दी से ये बताओ मुझे। अब ये तो अपना काम खत्म हो गया, 7 बजे की बात कर रहे हैं। हमें यहां से सिर्फ ये बताया गया था कि आप दिशाएं देख लो। क्या बताया गया था, आप दिशाएं देख लो। अब समय कितना है, 7 बजे का। घंटे की सुई हो जाएगी आपकी 7 पर, घंटे की सुई कहां हो जाएगी, 7 पर। मिनट की सुई कहां हो जाएगी, 12 पर। ये हो गई आपकी मिनट की सुई, ये हो गई आपकी हावर की सुई। और प्रश्न में ये दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 7 बजे मिनट की सुई। अब ये बताइएगा, ये दिशा बतानी है, ये दिशा आपकी कौन सी दिशा होगी मेरे प्यारे दोस्तों। जब उत्तर यहां था, उत्तर यहां से उठ के नीचे की ओर चला गया, तो मुझे यह बताइएगा, जब उत्तर नीचे की ओर आ गया तो यहां क्या होगा आपका पश्चिम, और यहां क्या होगा आपका पूर्व दिशा। पश्चिम और यहां क्या हो जाएगा आपका पूर्व दिशा। अब देखिएगा, यहां दक्षिण है, यहां पश्चिम है, और दोनों के बीच मिनट की सुई होगी, तो आपका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर, सॉरी दक्षिण और पश्चिम, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो इन दोनों दिशाओं के बीच की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण व पश्चिम, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकर के चलता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, इस बार भी आपका घड़ी से संबंधित ही प्रश्न दिया गया है। कौन से संबंधित, घड़ी से संबंधित ही प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिएगा प्रश्न में आपका दिया गया है, एक घड़ी है और घड़ी का समय कितना है, इस रफ कर देता हूं मैं। घड़ी का समय दिया गया है 5:30। मान लीजिएगा ये आपकी घड़ी है, ये आपकी क्या है, एक घड़ी है। इस घड़ी में यहां 12 होता है, यहां 1 होता है, इधर 2 हो जाएगा, यहां 3, 4, 5, नीचे हो जाएगा 6, 7, 8, यहां हो जाएगा 9, इधर 10 और इधर क्या हो जाएगा 11। समय कितना है, 5:30। 5 बजकर कितना मिनट है, 30 मिनट। तो 30 पर जो आपकी सुई होगी वो कहां हो जाएगी, 6 पर। 5:30। ये हो गई हावर की सुई, ये हो जाएगी मिनट की सुई। और प्रश्न में दिया गया है 5:30 हो रहा हो, यदि मिनट वाली सुई, यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में हो, मिनट वाली सुई किस दिशा में हो, पूर्व दिशा में हो। यदि घड़ी का समय, यदि घड़ी का समय 8 बजे हो, तो बताइए मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पूर्व दिशा हो गई, यहां क्या हो गई, पूर्व दिशा। अब जो समय है वो कितना हो जाएगा, 8 बजे का समय हो जाएगा। 8 बजे मिनट की सुई 12 पर, हावर की सुई 8 पर, मिनट की सुई 12 पर, हावर की सुई 8 पर। और प्रश्न में दिया गया है मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 8 बजे का यदि घड़ी का समय होगा, तो बताइए मिनट की सुई किस दिशा में होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सीधा सा आंसर निकल के आएगा, ये पूर्व दिशा हो गई, तो ये आपकी हो जाएगी पश्चिम दिशा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम दिशा आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपको छाया से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सारे प्रश्न जो बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लग भी रहा है, क्योंकि आपके लगातार लाइक्स व कमेंट्स हमें बताते हैं, हमें प्रोत्साहन भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वो साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद क्लास, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। सफर आपका व हमारा जारी रहेगा शून्य से लेके शिखर तक। जय हिंद।